Hello everyone, here's Rukmani Sharma, and in this video I am going to explain extra questions with the answers of the chapter The Making of the National Movement 1870s to 1947. As you know, this is a chapter from class 8th history. I'll discuss very short answer type questions as well as short and long questions. First of all, short answer type questions. Who was the viceroy in 1905? 1905 में वायसराय थे वायसराय कर्जन, जिन्हें लॉर्ड कर्जन के नाम से भी जाना जाता था. हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई स्लोगन किसने दिया? ये स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने. वॉट डज RSS स्टैंड फॉर? RSS की फुल फॉर्म बताइए. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. नेम द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक जिस न्यूज़पेपर के एडिटर थे उसका नाम बताइए. वो था केसरी, एक मराठी न्यूज़पेपर था. What does HSRA stand for? HSRA stand for Hindustan Socialist Republican Association. When was Muslim League formed? मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was formed at ढाका in 1906. 1906 में ढाका में बनाई गई थी, जो ढाका जो कि बंगाल में है. नेम 3 प्लेसेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड लोकल मूवमेंट. 3 जगहों के नाम बताइए जहाँ पर गांधी जी ने लोकल आंदोलन चलाए. वो जगह थी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद. व्हेन डिड द कांग्रेस स्प्लिट एंड रीयूनाइटेड? कांग्रेस में बंटवारा कब हुआ और फिर वो दोबारा से कब फिर आपस में मिल गए? कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 में, टुकड़े हुए इसके, एंड रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915. और 1915 में यानी कि 8 साल के बाद फिर दोबारा से रीयूनाइट हो गई, मिल गए आपस में. हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के पार्टीशन के समय पर इंडिया का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन was the viceroy of India at the time of partition of Bengal. बंगाल के पार्टीशन के समय इंडिया के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन. What was the स्वदेशी मूवमेंट known as in डेल्टिक आंध्रा? डेल्टिक आंध्रा में स्वदेशी मूवमेंट किस नाम से जाना जाता था? It was known as the वंदे मातरम मूवमेंट in Deltic Andhra. Name the 3 leading members of the radical group. रेडिकल ग्रुप के 3 मेंबर्स के नाम बताइए. ये मेंबर्स है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय. इसीलिए इनको बाल, पाल और लाल के नाम से भी जाना जाता था. हु रेज द स्लोगन इंडिया इज माई बर्थ राइट? ये स्लोगन किसने दिया था कि फ्रीडम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेके रहूँगा. तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक रेज द स्लोगन. बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. हु वर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत शब्द बनाया खिलाफ से यानी कि अपोज करना. खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन थे? The leaders of the Khilafat movement agitation या movement were Muhammad Ali Jinnah and Shaukat Ali. What does the Punjab wrongs refer to? पंजाब wrongs ये शब्द, ये फ्रेज किसके लिए प्रयोग होती है? It refers to जलियावाला मैस्कर. मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार. जलियावाला बाग में जो जनरल डायर ने नरसंहार किया था उसके लिए पंजाब wrongs यूज़ किया जाता है. डैट अकर्ड इन अमृतसर. ये अमृतसर में हुआ था ऑन बैसाखी डे, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919. हु वाज चितरंजन दास? चितरंजन दास कौन थे? चितरंजन दास वॉज ए लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल. ये ईस्ट बंगाल से एक लॉयर थे
यानी कि वकील थे। ही वॉज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि 1925 में बनी थी, वो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी, पॉपुलरली नोन एज राजा जी, जिन्हें की राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। Why did Rabindranath Tagore give up the title of knighthood? रविंद्रनाथ ने नाइटहुड, जो कि टाइटल पदवी दी गई थी, जैसे आज भारत रत्न और खेल रत्न ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, उसे उन्होंने क्यों त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर हैड रिनाउंस का मतलब था त्याग करना, द ब्रिटिश नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकर ऑफ 1919 में जब जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ, लार्ज स्केल पे लोगों को मारा गया, तो उसके प्रोटेस्ट में, विरोध में, उन्होंने अपना ये नाइटहुड का टाइटल छोड़ दिया था, वापस कर दिया था। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक? सार्वजनिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ या फॉर ऑल द पीपल, यानी कि सब लोगों के लिए। सर्व का मतलब होता है ऑल और जनिक का मतलब होता है ऑफ द पीपल। व्हेन वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मैट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 में बॉम्बे में पूरे कंट्री से 72 प्रतिनिधि डेलीगेट्स आकर मिले थे, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। वाई डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियंस एस्टेब्लिश द नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने दूसरे इंडियन के साथ मिलकर नटाल कांग्रेस की स्थापना क्यों करी? इन 1895 along with other Indians, महात्मा गांधी established the नटाल कांग्रेस to fight against racial discrimination। जो वहाँ पर रेस को लेकर, रेस से मतलब यहाँ पर है कि कौन से अश्वेत हैं और कौन से श्वेत हैं, उन लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था स्किन के कलर को लेकर, उससे फाइट करने के लिए उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। हु रॉट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? व्हाट वाज इट अबाउट? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल बुक किसने लिखी थी? व्हाट वाज इट अबाउट, ये किसके बारे में थी? दादा भाई नौरोजी रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ये बुक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी हुई है। इट ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का इंडिया पे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, इसकी आलोचना बड़े कठोर शब्दों में इस बुक में की गई है। अब व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर? जो 1940 का मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, उसमें उन्होंने क्या मांग करी थी? द मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मुस्लिम लीग ने इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करी थी, अलग राज्य की मांग करी थी फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न जिधर राजस्थान है और ईस्टर्न एरियाज यानी कि जिधर ईस्ट है, जिधर मेघालय, मिजोरम, असम और बंगाल ये पार्ट है, वहाँ पर मांग करी थी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। लाला लाजपत राय वॉज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब। लाला लाजपत राय पंजाब से आने वाले एक नेशनलिस्ट थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप यानी कि जो फाइट करके अपने कंट्री को, इंडिया को फ्री करना चाहते थे, उनकी एक लीडिंग मेंबर थे। विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पेटिशंस, जो कि प्रार्थनाएं देकर, अर्जियां देकर जो पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही थी उसके आलोचक थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। वो आर्य समाज के भी सक्रिय मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रेस्क्राइब्ड, उसमें ये दिया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। एक तो ऑटोनॉमी के ऊपर था और दूसरा था गवर्नमेंट ने 1937 में लेजिस्लेचर्स के स्टेट में इलेक्शन करवाएंगे, इसकी घोषणा की थी। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब स्टेट समझिए। 11 स्टेट में से 7 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ऑन व्हाट टर्म were the Congress leaders ready to support the British war effort at the time of the Second World War? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पर कांग्रेस के लीडर्स ब्रिटिश वॉर, जो ब्रिटेन जो वॉर चाह रहा था, उसमें सपोर्ट किन शर्तों पर करने के लिए कहा। डिड ब्रिटिश एक्सेप्ट द डिमांड? क्या ब्रिटिश ने इस डिमांड को माना? कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। कांग्रेस के लीडर्स ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने को रेडी थे, बट इन रिटर्न, लेकिन इसके बदले में, दे वांटेड, वो चाहते थे, दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, कि वॉर के बाद इंडिया को भी आज़ादी दी जाए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, और ब्रिटिश ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया। Who did the Indian National Congress wish to speak for? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बोलना चाहती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल कुछ प्रतिनिधियों की ही सरकार, वो ग्रुप नहीं था, पार्टी नहीं थी, ना इसमें केवल एक वर्ग के या इंडिया के किसी एक कम्युनिटी के लोग थे, बट ऑफ ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, बल्कि भारत की जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उन सब के लोग इसमें थे। दस इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर ऑल द पीपल ऑफ कंट्री। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के सभी लोगों के बारे में बोलना चाहती थी, अपनी आवाज़ उठाना चाहती थी। वाई डिड द मुस्लिम लीग अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे क्यों घोषित किया? आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के असफल होने के बाद द मुस्लिम लीग डिसाइडेड, मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, कि वो पूरे लार्ज स्केल पे एजिटेशन करेगी अपनी पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करवाने के लिए। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे, इसीलिए उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में अनाउंस किया, यानी कि वो पाकिस्तान की डिमांड को मनवाएगी इस दिन से डायरेक्ट एक्शन करके। वाई डिड महात्मा गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ? महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ क्यों तोड़ा था? ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्योंकि इस लॉ के अनुसार द स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इस लॉ से स्टेट ने, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
सॉल्ट को बनाने और उसकी सेल पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन, महात्मा गांधी ने और दूसरे नेशनलिस्ट नेताओं ने सोचा दैट इट वॉज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट, कि सॉल्ट पे टैक्स लगाना तो बड़ा पाप है, सिंस इट इज़ सच एन इसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड, क्योंकि सॉल्ट फूड का एक बहुत ज़रूरी आइटम है जिसे गरीब से गरीब लोग भी यूज़ करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। आज़ाद वाज बोर्न इन मक्का टू ए बंगाली फादर एंड एन अरब मदर। आज़ाद मक्का में पैदा हुए थे, उनके फादर बंगाली थे और माँ अरब कंट्री की थी। वेल वर्स इन मैनी लैंग्वेज, वेल वर्स से मतलब है परफेक्ट, वो कितनी ही लैंग्वेजेस में परफेक्ट थे। आज़ाद वॉज ए स्कॉलर ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के बड़े विद्वान थे। एंड एन एक्सपोनेंट ऑफ द नोशन ऑफ वहादत ए दीन, और वहादत ए दीन विचारधारा के प्रवर्तक थे। द इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स का मतलब है कि सारे धर्म एक है। एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन गांधीयन मूवमेंट्स, और गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उनमें उनके वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, कार्यकर्ता थे। एंड स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्के समर्थक थे। ही वॉज अपोज टू जिन्नास टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी उसके वो विरोध में थे। लिस्ट द गोल्स ऑफ अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड इन इंडिया, जो शुरुआती पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया में, उनके गोल क्या थे, उनके लक्ष्य क्या थे, वो बताइए। देयर गोल्स वर स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, जो इन्होंने अपने गोल निर्धारित किए वो पूरे इंडिया के गोल थे। नॉट दोज ऑफ एनी वन रीजन, वो किसी एक एरिया के नहीं थे, किसी एक कम्युनिटी के नहीं थे, और क्लास या किसी एक वर्ग के नहीं थे। दे वर्कड विद द आइडिया, वो इस आइडिया पे काम कर रहे थे दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन, कि लोग यानी कि कोई भी राष्ट्र सॉवरेन होना चाहिए, उस पर अपना पूरा हक होना चाहिए। ए मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड ए की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, और उसमें आधुनिक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि अब क्या चल रहा है, और नेशनलिज्म की भावना भी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, कि इंडिया के लोगों को वो पावर देनी चाहिए कि वो सब मामलों में अपने डिसीजन खुद ले सकें। वाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन प्रोटेस्ट इन 1939, 1939 में किसके विरोध में कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना। इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में स्टेट्स में कांग्रेस के 2 साल के रूल के बाद 1939 के सितंबर में द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स हिटलर्स के बड़े आलोचक थे, उसको अपोज कर रहे थे, तो इसलिए वो ब्रिटिश वार एफर्ट को सपोर्ट करने को तैयार हो गए। बट इन रिटर्न, लेकिन बदले में दे वांटेड, वो चाहते थे दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, कि वॉर के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, ब्रिटिश ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया। कंसीड का मतलब है एक्सेप्ट। द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन प्रोटेस्ट, और तब कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने विरोध करते हुए रिजाइन कर दिया। वाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स, गांधी जी अहिंसा के विरोधी थे। ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने एकदम से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना। When in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा, चौरी चौरा एक जगह का नाम है, कि जब 1922 की फरवरी में
किसानों की एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन द डे। उस दिन 22 पुलिसमैन मारे गए थे। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड। पीजेंट्स को उकसाया गया था बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण धरने पर फायरिंग की थी। वाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने का निश्चय क्यों किया? इसका ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, वाई डिड गांधी स्टार्ट डांडी मार्च? गांधी जी ने डांडी मार्च क्यों शुरू किया? पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। पूर्ण स्वराज कभी अपने आप ना आता। इट हैड टू बी फॉट फॉर। इसके लिए लड़ाई करनी जरूरी थी। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड, गांधी जी ने घोषणा कर दी दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, कि सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए वो मार्च करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। मोनोपोली का मतलब होता कंट्रोल, सॉल्ट के बनाने पर और उसकी सेल पर। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन, महात्मा गांधी ने दूसरे नेशनलिस्ट के साथ मिलकर ये तर्क दिया दैट इट वॉज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट, कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना तो बहुत बड़ा पाप है। सिंस इट इज़ सच एन इसेंशियल आइटम ऑफ फूड, क्योंकि ये हमारे फूड का बहुत ज़रूरी आइटम है। द सोल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम। सोल्ट मार्च ने इस बात को फ्रीडम से भी जोड़ा कि वो फ्री होना चाहते हैं। टू ए स्पेसिफिक ग्रीवांस शेयर्ड बाय एवरीबडी, और ये हर किसी की शिकायत थी। एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर, इसलिए इसमें अमीर और गरीब से कोई फर्क नहीं आया, कोई डिवाइड नहीं हुए। लिस्ट द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मिड 1920s इन इंडिया। 1920s के बीच में इंडिया में कौन से इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए? टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर, मेन है द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे RSS कहते हैं, उसकी स्थापना हुई, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी काम कर रहा है। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे कि CPI के नाम से जाना जाता है। ये पार्टी आज भी काम करती है। These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. इन पार्टीज के बिल्कुल ही अलग अलग विचार थे कि इंडिया कैसा होना चाहिए। CPI के अलग, RSS के अलग, कांग्रेस के अलग। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, जो बड़े क्रांतिकारी नेशनलिस्ट थे, भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड, वो भी इस पीरियड में ही एक्टिव थे। द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। इस डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years। ये डिकेड इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ बंद हुई कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेगी। इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और ये वो फाइट करेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज ए रिजल्ट। इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स? शुरुआत में कांग्रेस में पहले मॉडरेट थे, फिर रेडिकल्स आए, तो दोनों के विचार कैसे थे? अब रेडिकल से मतलब क्या था? जो फाइट करना चाहते थे। मॉडरेट्स कौन थे? जो केवल रिक्वेस्ट करना, पेटिशन देना, आर्टिकल लिख के ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेरित करके आज़ादी चाहते थे। बाय द 1890s मैनी इंडियंस बिगेन टू रेज क्वेश्चंस। 1890 तक के आते आते बहुत सारे इंडियंस ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टाइल था उसके ऊपर। इन बंगाल
महाराष्ट्र एंड पंजाब, इन तीनों जगह पर लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, ये जो कि यहाँ के थे बंगाल के, बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र के थे, और लाला लाजपत राय ये पंजाब के थे, वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। इन्होंने कुछ अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, मेथड अपनाना कि क्या क्या अपनाएं ये खोजना शुरू कर दिया। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स, ये मॉडरेट्स की आलोचना करते थे, फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, वो कहते थे कि इनकी पॉलिटिक्स तो बस केवल प्रार्थना करने की पॉलिटिक्स है। एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, और इन लीडर्स ने इस बात पे जोर दिया कि स्वावलंबी होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। दे आर्ग्यूड, इन्होंने तर्क दिया, दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, कि लोगों को अपनी ताकत पे भरोसा करना चाहिए। रिलाई का मतलब भरोसा करना, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के बस केवल नाम के गुड इंटेंशंस हैं उस पर नहीं। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, और लोगों को स्वराज के लिए फाइट करनी चाहिए। वॉट कोज, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बहुत ही, वॉट कोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, 1905 में बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ। इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। कौन से ईयर में? 1905 में। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस समय ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस था बंगाल, एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। आप समझ सकते हैं इसमें बिहार भी इसी में शामिल था, उड़ीसा का कुछ पार्ट भी इसी में शामिल था। और जो बंगाल देश है और जो वेस्ट बंगाल है ये भी बांग्लादेश जिसे आज कहते हैं वो भी इसी के हिस्से थे। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल, ब्रिटेन ने बंगाल को बांटने का तर्क ये दिया, फॉर रीजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि इससे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा होगी। बट क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन, लेकिन इसमें ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे और जो बिजनेसमैन थे उनका इंटरेस्ट था। इवन सो, इंस्टीड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, प्रोविंस से बंगाली जो नॉन बंगाली एरियाज थे उनको हटाने के बजाय द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विद असम, गवर्नमेंट ने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया और उसे असम में मिला दिया। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस, शायद जो ब्रिटिश का मेन मोटिव था वो था बंगाली पॉलिटिशियंस के असर को कम करना, कर्टेल का मतलब है उसे कम करना, एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, और बंगाल के लोगों को बांट देना। व्हाट वाज खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत एजिटेशन या खिलाफत मूवमेंट क्या था। इन 1928 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान और खलीफा। 1920 में ब्रिटिश ने जो टर्किश के सुल्तान थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था उनके ऊपर एक बहुत ही कठोर ट्रीटी थोप दी ऊपर से कि उन्हें फॉलो करना है, उसको मानना है। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस, लोग इसको लेके आग बबूला हो गए। एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैस्कर, जैसे कि वो जलियांवाले नरसंहार के लिए थे। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम्स सैक्रेड प्लेसेस इन द रेस्ट वाइल ओटोमन एम्पायर, और इंडियन मुस्लिम से इस बात को लेके बड़े इच्छुक थे कि जो खलीफा है उन्हें अलाउ किया जाए कि ओटोमन एम्पायर में जो उस समय था उसमें जो भी मुस्लिम्स के सैक्रेड प्लेसेस हैं, पवित्र जगह हैं, उन पे खलीफा का ही कंट्रोल हो। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली
नाउ विश टू इनिशिएट ए फुल फ्लैश नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे, जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, अब ये चाहते थे कि एक पूर्ण रूप से बड़े जोर शोर के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाए। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल। गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया एंड आस्क्ड द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स। और कांग्रेस से रिक्वेस्ट करी कि वो भी जो पंजाब के साथ गलत हुआ है, जलियांवाला मैसकर हुआ है, और जो खिलाफत के साथ गड़बड़ हुई है, उसको लेके अभियान चलाएं और साथ में स्वराज की भी मांग करें। हु वर द मॉडरेट्स? मॉडरेट्स कौन थे? हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट संघर्ष को कैसे सोचा था? इट हैज़ ऑफन बीन सेड, अक्सर ये कहा जाता है, दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मैथड्स। कि कांग्रेस अपने शुरुआत के जो 20 ईयर्स थे उनमें मॉडरेट थी, अपने मेथड को लेके भी और अपने ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य था उनका, उसको लेके भी। द कांग्रेस लीडर्स ऑफ दिस पीरियड वर कॉल्ड मॉडरेट्स। इस पीरियड के लीडर्स को ही मॉडरेट कहा जाता है, जो कांग्रेस के लीडर्स थे। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस। मॉडरेट लीडर्स पब्लिक अवेयरनेस लाना चाहते थे अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो भी अन्यायपूर्ण था उसके बारे में। दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, रोट आर्टिकल लिखे, एंड शोड, और ये दिखाया हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री, कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश रूल है वो कंट्री में इकोनॉमिक बर्बादी ला रहा है। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश रूल की आलोचना करी। सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में प्रतिनिधियों को भेजा टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, आम जनता को, लोगों के बीच में इस राय को बढ़ाने के लिए। दे फेल्ट, उन्होंने फील किया, दैट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। वे ये फील करते थे कि जो ब्रिटिश है वो आज़ादी और जस्टिस, न्याय के आदर्शों को मानते हैं। एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस, और इसीलिए वो इंडियंस की जो भी न्यायपूर्ण डिमांड्स हैं उन्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। What were the consequences of partition of Bengal? Consequences का मतलब होता है आउटकम या रिजल्ट, यानी कि परिणाम। बंगाल के पार्टीशन के क्या परिणाम थे? Consequences of partition of Bengal. Number 1, the partition of Bengal infuriated people all over India. जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पूरे इंडिया में लोग बिल्कुल गुस्से से भर गए। All sections of the Congress, the moderates and the radicals opposed it. और कांग्रेस के सभी सेक्शन, चाहे वो मॉडरेट थे या रेडिकल से, इसको अपोज किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डिमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज। लार्ज स्केल पे पब्लिक मीटिंग की गई, धरने ऑर्गेनाइज किए गए। एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप, और कैसे पूरी जनता एक साथ मिलके विरोध करे, ये नए तरीके भी, नोवल का मतलब यहाँ पर है न्यू, तरीके भी अपनाए गए। दिस स्ट्रगल वॉज नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। इस स्ट्रगल को स्वदेशी मूवमेंट कहा गया। स्ट्रोंगेस्ट इन बंगाल, जो कि बंगाल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इन डेल्टिक आंध्रा इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट, और जो डेल्टा वाला पार्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ इसे वंदे मातरम मूवमेंट के रूप में जाना गया। What economic impact did the First World War have on India? Important question है ये भी, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया पर क्या इकोनॉमिक प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑल्टर्ड, ऑल्टर का मतलब है चेंज्ड, द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों सिचुएशन को बदल दिया। इट लेड टू ए ह्यूज राइज
इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो इम्पैक्ट ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसका जो डिफेंस को लेके खर्च होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें राइज हो गया। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। और इसका परिणाम क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो भी लोगों की इनकम थी और बिजनेस के प्रॉफिट थे उन पे टैक्स बढ़ा दिया। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज। अब चूंकि मिलिट्री खर्चा बढ़ रहा था और वॉर सप्लाई की डिमांड भी बढ़ रही थी, लेड टू ए शार्प राइज इन प्राइसेस। इन दोनों की वजह से जो कीमतें थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, विच क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल, जिससे कि आम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी पैदा हो गई। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। जो बिजनेस ग्रुप थे वो वार से बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। द वॉर क्रिएटेड ए डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। क्यों? उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वार की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ के सामान होते हैं जैसे जूट बैग्स है, क्लोथ्स है, रेल्स है, उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। एंड कोज्ड ए डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। और जो दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट होता था इंडिया में वो उसमें बहुत डिक्लाइन हुआ, उसमें बहुत कमी हो गई। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वॉर। इंडियन इंडस्ट्रीज वॉर के समय में बहुत आगे बढ़ी। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। और जो इंडियन बिजनेस ग्रुप थे वो अब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज की डिमांड करने लगे। एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ दांडी मार्च। दांडी मार्च भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब गांधी मार्च टू दांडी। गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने ये घोषणा करी कि वो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए मार्च करेंगे, उसके लिए उसका नेतृत्व करेंगे मार्च का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही, स्टेट का ही अधिकार था सॉल्ट के बनाने पर भी और उसके बेचने पर भी। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। गांधी जी और उनके अनुयायी 240 माइल चल के साबरमती से जो कोस्टल टाउन था दांडी वहाँ पहुँचे। वेगर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ, वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट के नियम को तोड़ा। बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट, जो नेचुरल सॉल्ट होता है वहाँ वो इकट्ठा किया, फाउंड ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे पर। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए सी वाटर को बॉयल भी किया, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, तो उसे बॉयल करके नमक बनाया जाता है। पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। पीजेंट्स ने, ट्राइबल वन लोग के लोगों ने, विमेन ने इसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। ए बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड ए पैम्फलेट ऑन द सॉल्ट इशू। एक बिजनेस फेडरेशन ने भी सॉल्ट इशू को लेके पैम्फलेट पब्लिश किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की कि इस मूवमेंट को क्रश कर दे, कुचल दे, थ्रू ब्रूटल एक्शन, बड़ा निर्मम एक्शन लेकर, अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह। वो सत्याग्रह जो कि बिल्कुल अभी तक पीसफुल था। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, हजारों लोगों को जेल में भेज दिया गया। स्टेट द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस मेड इन इट्स अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स में कांग्रेस ने क्या डिमांड रखी थी? What were the demands of the Congress in its early years? The Congress in the first 20 years was moderate in its objectives. कांग्रेस अपने पहले 20 सालों में अपने ऑब्जेक्टिव और मेथड को लेके मॉडरेट थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट मेड सेवरल डिमांड्स। इस दौरान इन्हें बहुत सारी डिमांड रखी। द कांग्रेस डिमांडेड ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। कांग्रेस ने डिमांड रखी कि एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट में इंडियंस की आवाज़
उठाने के लिए कोई होना चाहिए। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। ये भी चाहती थी कांग्रेस कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हों, गिवन मोर पावर, उन्हें ज़्यादा पावर दी जाए, एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड, और जिन प्रोविंसेस में कोई भी इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहाँ पर भी इसको लागू किया जाए। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। ये डिमांड भी रखी कि इंडियंस को गवर्नमेंट में बड़ी पोजीशन दी जाए। फॉर दिस पर्पज इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल। ये डिमांड रखी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिससे IAS ऑफिसर बनते हैं वो नॉट जस्ट इन लंदन, लंदन में नहीं, इंडिया में भी वो एग्ज़ाम होना चाहिए। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ ए मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, और रेसिज्म के विरुद्ध भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियनाइजेशन होना चाहिए ये डिमांड भी रखी गई। बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपलाइज बाय वाइट ऑफिशियल्स, क्योंकि उस समय जो भी बड़े इम्पोर्टेंट जॉब होते थे उन पे सारा गोरों का अधिकार था, यानी कि ब्रिटिश लोगों का ही अधिकार था। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और दूसरी जो डिमांड थी वो थी कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग होनी चाहिए। द रिपल ऑफ द आर्म्स एक्ट, रिपल का मतलब वापस लेना, किसी नियम को, कानून को निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना, कि जो आर्म्स एक्ट है उसे कैंसिल किया जाए। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और लोगों को बोलने की और अपने बात को कहने की अनुमति होनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। इट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसने ये भी मांग रखी कि रेवेन्यू यानी कि टैक्स में कटौती की जाए, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री खर्चे में कटौती की जाए, एंड मोर फंड फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए ज़्यादा फंड मिलना चाहिए। नाउ वन मोर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस द वेरियस फॉर्म दैट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे हुआ उसको डिस्कस करिए। हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी, और लोगों ने गांधी जी को कैसे समझा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक वेरियस फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन खेड़ा जो कि गुजरात में है, पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स। पाटीदार पीजेंट्स ने वहाँ पर नॉन वायलेंट यानी कि जिसमें कोई हिंसा नहीं थी ऐसे कैंपेन चलाए अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश चूँकि ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स की मांग कर रहे थे, उसके विरुद्ध ये कैंपेन चलाए गए थे। इन कोस्टल आंध्रा, जो आंध्रा का सी वाला एरिया है, कोस्टल एरिया वहाँ पर, एंड इंटीरियर तमिलनाडु, और तमिलनाडु में अंदर लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, लिकर शॉप पे पहरा दिया गया। पिकेटेड का मतलब होता है किसी बाहर वाले को अंदर जाने की अनुमति ना होना। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। ट्राइबल्स ने और गरीब किसानों ने बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट, कभी कभी वो अपने कैटल को, एनिमल्स को फॉरेस्ट में भेज देते थे विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी, चराने की फीस दिए बिना ही। दे वर प्रोटेस्टिंग, वे विरोध कर रहे थे, बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रेस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन वेरियस वेज, कि जो कॉलोनियल यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे अनेक तरीक़ों से जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज थे उनके यूज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, रोक लगा दी थी। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। जो मुस्लिम ट्रेडर थे, पीजेंट थे, वो खिलाफत की आवाज़ को लेकर के खिलाफत की जा रही है
बड़े उत्साही थे। इन बंगाल टू बंगाल में भी द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गेव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों एक साथ मिल गए थे। इन्होंने आपसी सद्भावना को और बड़ी ताकत दी और नेशनल मूवमेंट को भी बड़ा स्ट्रांग बनाया। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख सो टू रिमूव करप्ट महंस। पंजाब में जो अकाली थे वो भी सिख जो थे एजिटेशन कर रहे थे और वो चाहते थे कि जो करप्ट महंत हैं गुरुद्वारों में सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, जिन्हें कि ब्रिटिश का सपोर्ट प्राप्त है फ्रॉम द देयर गुरुद्वारा, वहाँ से हटाए जाएं। दिस मोमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मोमेंट भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ बिल्कुल मिल गया। इन असम टी गार्डन लेबरर्स, जो टी गार्डन में काम करने वाले मजदूर थे, शाउटिंग गांधी महाराज की जय, ये नारा देते हुए डिमांडिंग ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, वो अपनी मजदूरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज की डिमांड कर रहे थे। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशंस, उन्होंने ऐसे प्लांटेशंस को छोड़ दिया जिनके मालिक ब्रिटिश थे। अमृत डिक्लेरेशंस, ये घोषणा करी दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जीज विश, कि वो गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहे हैं। पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज ए काइंड ऑफ मसीहा, लोग गांधी जी को एक मसीहा के रूप में मानते थे। एज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी, कि ऐसा ये कोई व्यक्ति, गांधी जी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके कष्टों से और गरीबी से दूर आने में, यानी कि गरीबी को दूर करने में बहुत हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ड्रॉप ए कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।